आप सबको जय मसीह की बाइबल संदेश में फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ प्रभु की दया से आप सभी कोई चंगे और भले होंगे। परमेश्वर का वचन आज कुछ इस प्रकार से कहता है। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 27 अध्याय उसका 13 पद में, जहाँ पे वचनकार दाऊद कुछ इस प्रकार से लिखता है कि यदि मैं ये बात को विश्वास न करता कि इस जीवितों की पृथ्वी में मैं यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। आमीन। परमेश्वर का वचन आज कुछ इस प्रकार से कहता है मेरे प्रिय, वचनकार दाऊद कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लिखा है कि मैं अपने जीवन में इस बात को यदि विश्वास ना करता कि यहोवा परमेश्वर की भलाई को मैं अपने जीवन में देखूंगा तो मैं मर ही जाता। अर्थात भजनकार दाऊद यहाँ पे इस प्रकार से कहता है कि जब मैं परेशानियों में था, जब मुझे शत्रुओं ने घेर के रखा था, मेरे जीवन में बहुत सारे हालात थे, बहुत सारे परिस्थिति आए थे, परंतु उस समय भी मैंने यहोवा पर भरोसा रखा और उन मुसीबतों में भी मैंने परमेश्वर की भलाई को याद किया। मैंने स्मरण किया कि मुझे परमेश्वर इन जगह से निकालेगा, मुझे इन समस्याओं से बाहर निकालेगा, मुझे सुरक्षित रखेगा और मेरी सारी ज़रूरत को पूरी करेगा। अर्थात उस समय भी, उस मुसीबत में रहते हुए भी, वहाँ पे भी भजनकार दाऊद परमेश्वर की भलाई को याद किया। और जब इस प्रकार से उसने किया मेरे प्रियो, जब हम वचन में पढ़ेंगे कि 28 अध्याय और उसके बाद वाले अध्याय में भी बहुत सारे जगह में भजनकार दाऊद ने लिखा है, जब मैं शत्रुओं से घिरा हुआ था परंतु परमेश्वर ने उस जगह मुझे सुरक्षित रखा, मुझे बचाया, मुझे संकट में मैंने जब यहोवा को पुकारा उसने मेरी सुनी, मेरी बातों का, मेरे हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर उसने दिया। क्योंकि मेरे प्रियो वहाँ पे उस परिस्थिति में भी वो परमेश्वर की भलाई को याद किया, उसने स्मरण किया, वो परमेश्वर की बातों को याद किया। और जब उस प्रकार से उसने किया और प्रार्थना विनती को की, उस जगह में, उस परिस्थिति में उसने भलाई को देखा। इसी तरह आज मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन में कोई भी बुरी परिस्थिति है, आपके जीवन में कोई भी परेशानियाँ हैं, प्रॉब्लम है मेरे प्रियो, परंतु इस समय में भी ज़रूरी है कि आप परमेश्वर की भलाई को याद करें। क्योंकि वचनकार दाऊद कहता है कि यदि मैं भलाई को याद ना करता मेरे प्रियो तो मैं मर ही जाता। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा, चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, परेशानियां हो, चाहे आपके सामने ऐसा कुछ हो कि एक पहाड़ के समान हो, नदी के समान हो, समुद्र के समान हो आपके सामने, कि मतलब आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु उस समय भी आपको परमेश्वर की भलाई को अर्थात याद करना है कि प्रभु मुझे इस जगह से निकालेगा, प्रभु इस समुद्र में भी, इस नदी में भी मेरे लिए रास्ता को खोलेगा, वो पहाड़ को हटा के मेरे लिए एक नया रास्ता को तैयार करेगा, इस परिस्थिति से प्रभु मुझे निकालेगा। और जब इस प्रकार से आप कहेंगे और प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, प्रभु उस जगह में आपके जीवन में कार्य करेगा और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्यों को परमेश्वर कर पाएगा मेरे प्रियो। क्योंकि जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, हम प्रतीति नहीं करेंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर हमारे जीवन में कार्यों को नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो। जरूरी है कि आप विश्वास के साथ साथ इन बातों को अपने मुंह से अंगीकार करें, प्रतीत करें, क्योंकि वचन में लिखा गया है जब हम मांगते हैं तब हमें प्रतीत करना है कि प्रभु ने हमें दे दिया तो वो हमें मिल जाएगा मेरे प्रियो। तो जरूरी है कि जब आप प्रार्थना करें, आप प्रतीत करें, आप मुंह से उस भलाई को अंगीकार करें कि प्रभु ने कर दिया और वो आपके लिए हो जाएगा। क्योंकि वचन में लिखा गया जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो। आज जरूरी है कि आप बातों को प्रतीत करें, आप परेशान ना हो, आप डरे नहीं, परंतु आप परमेश्वर का धन्यवाद करें और मुंह से अंगीकार करें कि प्रभु ने आपके लिए कर दिया और वो आपके लिए हो जाएगा मेरे प्रियो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। जय मसीह की।